तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी उसी के प्यार की। दिल दिल से जो मिला दे हर चेहरा, जो खिला दे रुत लाई आज खुशियों की। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। आप सभी भाई बहनों को मेरा बाबा मेरा अनुभव की टीम की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आपके इस कार्यक्रम को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमपिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ है हम सभी की प्यारी सरल स्वभावी आदरणीय डॉक्टर ललिता बहन का। ओम शांति ललिता बहन। ओम शांति। डॉक्टर ललिता बहन पिछले 22 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप संपूर्ण निश्चय बुद्धि यज्ञ रक्षक सेवाओं में हर प्रकार से सहयोगी हैं। आप अपनी रचनात्मक बुद्धि द्वारा सेवाओं की नई इन्वेंशन करते रहते हैं तथा सदा उमंग उत्साह में रह सभी को उमंग उत्साह दिलाते हैं। ललिता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आपके कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हम बाबा से जो ज्ञान और योग सीख रहे हैं तो उसके अनुभव हम आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं ललिता बहन कि आपका बाबा से बहुत अधिक स्नेह है जो हम आपकी सेवाओं और कार्य व्यवहार में देखते हैं। तो ललिता बहन, आप अपने जीवन में बाबा के साथ का अनुभव हमें बताएं। जैसे ही आपके इस प्रश्न ने मुझे अपनी 22 साल की जो यात्रा है शिव बाबा के साथ और उसका जो पहला दिन है, जो पहला मिलन बाबा के साथ मनाया हमने, और बाबा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का जन्म एक साथ होता है। जी। तो जैसे ही हम खुद को पहले पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो शिव परमात्मा को पहचानना और कनेक्शन बनाना बहुत सरल हो गया, सहज हो गया कि शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता है, लेकिन वो गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का, ज्ञान का सागर है। और मुझ आत्मा ने वो अपनी लाइट और माइट जन्मों में आकर के लूज की। जी। तो दोबारा से शिव बाबा ने मुझ आत्मा को चुन करके अपना बनाया और मुझे उसका पात्र समझा और मुझे अपना बना लिया। और मुझ में वो दोबारा से मुझे शाइन करने के लिए ही इज़ रेडी। तो हम भी बिल्कुल प्रस्तुत हो गए, तैयार हो गए और बाबा से एकदम वो कनेक्शन बन गया। क्योंकि जैसे भक्ति भी हम करते आए तो भक्ति में भगवान की बहुत प्रिय सखी, उसका नाम भी ललिता है। जी। तो अपना जैसे एक स्वमान जागृत हो गया कि मैं
भगवान की बहुत प्रिय सखी हूँ, उसका प्रिय फ्रेंड हूँ। तो एक वो कनेक्शन जो है इतना इजी हो गया कि बस हम तो उसके बाद बाबा के बन गए बहुत सुंदर। और बाबा ने हमें अपना बना लिया और हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। तो वो कनेक्शन जो है उससे जो बाबा से बना सहज, उससे हमारा जीवन धीरे 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 बाबा ने हमको जैसे पॉलिश किया, शाइन किया। तो वो सोच करके हमको बहुत खुशी होती है और वो खुशी और वो कनेक्शन और जो स्नेह बाबा से रोज़ रोज़ मुरली में, अमृत वेले, योग के टाइम जो प्राप्त होता है, वही हमारे जीवन का जैसे प्राण है। हाँ, हमारा जैसे वो ब्लड है। जी। हाँ, वो हमारे जीवन का संचार जैसे बिंदु है। तो शिव बाबा की मुरली और बाबा के साथ स्नेह की रूह रियान, वो हमको हमारे आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं देती रहती है। उससे जीवन जो है बहुत निश्चिंत और बहुत खुशनुमा हो गया है। बाबा जो रोज़ खुशी की पॉइंट्स देते हैं वो रोज़ नोट कर लेते हैं और डेली के जो हमारा दिनचर्या है उसमें यूज़ करते हुए हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर ललिता बहन। तो मैं समझती हूँ कि आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अपने स्वमान में जब हम स्थित रहते हैं, जैसे आपको एकदम से आपने बोला कि ललिता जो है वो भगवान की बहुत ही प्रिय सखी थी और आपको वो स्वमान अपने आप अंदर आपके जागा कि कैसे मैं भगवान की प्रिय सखी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आपके हर चीज़ में आपका ये जो स्वस्थिति और जो स्वमान में जिसमें आप रहते हैं वो आपको बहुत मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर ललिता बहन जी। तो आपसे हमारा अगला प्रश्न यह है कि आप पिछले अनेक वर्षों से राजयोग का नियमित अभ्यास कर रही हैं। आप कुशल गृहिणी भी हैं और अपने पेशे से बहुत ही सफल डॉक्टर भी हैं। तो आप इतना व्यस्त होते हुए राजयोग को कैसे अपने जीवन में शामिल करते हैं? कहते हैं कि जिससे प्यार होता है, जिससे स्नेह होता है, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शिव बाबा का हम बच्चों से इतना स्नेह है कि शिव बाबा हम बच्चों के प्यार में परम धाम छोड़ करके इस धरती पर आ गए और रिटर्न में मुझ बच्चे का भी कुछ कर्तव्य है कि जैसा शिव बाबा हम बच्चों को परिवर्तित देखना चाहते हैं, वैसा हम भी अपने आप को चेंज करें। तो मुरली में जो शिव बाबा का जो जो डायरेक्शंस होते हैं, जो जो बाबा की शिक्षा मिलती है, जो जो बाबा के प्रेरणाएं मिलती हैं, उस अनुसार ही मैं उसको अपने जीवन में उसको प्रयोग करने का कोशिश करती हूँ। जैसे बाबा का सुबह से ही, जैसे बाबा के अमृत वेला से, बाबा की मुरली से ही हमारा दिन की शुरुआत होती है। तो बाबा की जो उस मुरली में हमारे लिए प्रेरणाएं होती हैं, हमारे लिए धारणाएं होती हैं, तो उसको ले करके फिर घर में जो भी कार्य करना है, मैं यही देखती हूँ ये शिव बाबा के बच्चे हैं। हाँ, तो एक मोह की चीज़ है, मोह की जो रग है वो हट के एक जैसे सेवा का भाव, वो जो शिव बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर जागृत किया है जी। कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये शिव बाबा का परिवार है। हाँ, अब मैं किसी को भी देखती हूँ तो मैं उसको यही देखती हूँ कि ये आत्मा इस शिव बाबा की प्रिय संतान है और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इन सब के लिए। तो मैं अपने रीति से जो मेरी कर्तव्य है, गृहिणी के तौर पर, माँ के तौर पर, पत्नी के तौर पर, या एक बेटी के तौर पर, या बहू के तौर पर, तो मैं अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ कि जैसे शिव बाबा चाहता है कि जैसे शिव बाबा का बच्चा अपना रोल बहुत अच्छी रीति प्ले करे। तो आत्मा समझने से वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को मोल्ड करना और जिस आत्मा को जो चाहिए उनको संतुष्ट करने की जो बाबा मन ही मन जो विधि टच करा देता है। तो इतने सालों से जो बाबा का योग का प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा मुझसे क्या चाहती है
वो मुझे अनुभव हो जाता है और मैं उस अनुसार उनको संतुष्ट करने का कोशिश करती हूँ, और मैं उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिलता है कि वो आत्मा संतुष्ट होती है, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देती है, मेरे से प्रसन्न हो जाती है। तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य मैं सफल हुई। हुआ। जी। और क्लिनिक में भी ऐसे ही जो भी आत्माएं क्लिनिक पर अपनी पीड़ा लेकर के हमारे सामने उपस्थित होती हैं, तो मुझे यही लगता है कि जैसे शिव बाबा का टाइटल है, हाँ, दुख हरता और सुख करता, तो मुझे भी इन सब मनुष्य आत्माओं के सामने मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनकी शरीर की पीड़ा के साथ साथ उनकी मन की पीड़ा भी दूर हो जाए। जो उनके दुख हैं, जो उनके दर्द हैं, वो भी दूर हो जाए। ये मेरी शुभ भावना, शुभ कामना उन सब के प्रति रहती है। और मैं कोशिश करती हूँ क्लिनिक में भी कि जो भी वहाँ आए हैं उनको भगवान के साथ ज़रूर कनेक्शन उनका बैठ जाए, जिससे वो डायरेक्ट पिता के साथ जुड़ करके, क्योंकि एक मनुष्य आत्मा को लिमिटेड दे सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो परमात्मा के साथ कनेक्शन हो करके जो वो आत्माएं ले सकती हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन कराने का मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि वो कुछ बाबा का मेडिटेशन कोर्स, राजयोग थोड़ा सीखें। तो वो भी मेरी कोशिश रहती है कि वो भी वहाँ सेंटर तक पहुँचें। परंतु क्लिनिक में जो मेरा वातावरण यही होता है कि उनको मैं उनका दुख दर्द जितना मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर उनका दूर करूँ। बहुत सुंदर। ललिता बहन, जैसे आपने कहा कि आप जब भी क्लिनिक में कोई आपके पास आते हैं तो आप उन्हें बाबा का परिचय देते हैं, तो आपके पास क्या अभी तक कोई ऐसे हैं कि आपने उन्हें बाबा के घर में आप उन्हें लेकर आए हैं और उस तरीके से आपने बाबा उनकी सेवा करी है? क्योंकि बाबा के घर में आके सेंटर में अगर वो आए हैं, तो क्या आपका कभी ऐसा कुछ अनुभव रहा है? देखो प्रतिष्ठा बहन, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मुझे बाबा का परिचय भी मुझे बाबा के सेवा स्थान, मुझे अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक में ही मिला। एक भाई हैं जिनको प्रॉब्लम थी कमर में, तो वो हमसे थेरेपी कराने आए। तो वो थेरेपी कराते कराते उन्होंने हमको शिव बाबा का परिचय दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ये सेवा का स्थान क्लिनिक है, वो तो शिव बाबा ने स्वयं ही चुना है, हाँ? जी। तो जब मैं बाबा की बन गई, तो उस सेवा स्थान से, मैं कहूँगी क्लिनिक ना कह के उसको मैं अब शिव बाबा का सेवा स्थान कहती हूँ, बिल्कुल। कि वो शिव बाबा का सेवा स्थान है। और वहाँ से आने वाली जो भी वहाँ पर आने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको तो भगवान का परिचय मिलना उनका अधिकार है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि स्वयं परमात्मा वहाँ मुझसे मिलने मेरे घर चल के आया। हाँ, तो डेफिनेटली वो स्थान शिव बाबा का चुना हुआ है। तो वहाँ पर आने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको मैं, और वहाँ पर जो भी आते हैं पेशेंट्स, तो वहाँ पर मैंने क्लिनिक में ही चारों तरफ बाबा के चित्र लगाए हुए हैं। और मैं समझती हूँ आज 22 साल हो गए हैं। तो शुरुआत में गिनती किया था कि अच्छा ये बाबा के घर पहुँच गया, अच्छा ये बाबा के घर पहुँच गया। अभी तो मैं समझती हूँ सैकड़ों होंगे, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी नहीं है, बाबा ने केवल निमित्त बनाया है। शिव बाबा जिनको खुद देखता है कि ये उन्हें बाबा चुन के, लेते ये हैं। देवी देवता कुल की आत्माएं हैं। जी। तो सैकड़ों सैकड़ों मनुष्य आत्माएं जो है अब शिव बाबा की राजयोग की राह पर चल रहे हैं और अपना जीवन बना रहे हैं। तो ये भी मेरा सौभाग्य है, और बाबा का मुझ पर एक जैसे अतिरिक्त स्नेह है। हाँ, तो शिव बाबा मुझ आत्मा द्वारा सेवा करा रहे हैं, तो ये भी बाबा की ही तो कमाल है और बाबा का ही धन्यवाद है। और बिल्कुल। बाबा का कितना ना शुक्रिया अदा करें। तो ये तो है तो बाबा की ही कमाल। जी, हाँ? बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि आपको बाबा ने निमित्त भाव, जैसे आप कह रही हैं कि निमित्त भाव आपको बनाया, और आप इतनी बाबा की सेवा, परमात्मा का जितना परिचय और ज्ञान दे रही हैं, ये मिरेकल से कोई कम नहीं है।
मैं वहाँ देखती हूँ कि जब पीड़ा में होता है कोई भी व्यक्ति, तो उनको अगर थोड़ी से मीठे बोल बोलेंगे और थोड़ा सा उनको शिव बाबा का एक्स्ट्रा स्नेह और बाबा की दृष्टि देते हैं जब, तो बहुत बहुत वहाँ भाई बहनों के मुख से निकलता है कि ऐसा क्लिनिक हमने नहीं देखा, ऐसी डॉक्टर हमने नहीं देखी कि जो इतना प्यार से बात करती है और इस तरह से हम लोग को ट्रीटमेंट देती है। तो मैं समझती हूँ ये क्योंकि शिव बाबा का कमाल है। तो जब उनकी तरफ से ऐसा प्रश्न आता है तो डायरेक्ट हम उनको बता देते हैं कि ये कमाल किसकी है। तो अगर भगवान के साथ कनेक्शन वो भी रखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, वो औरों का भी कल्याण करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपने ये जो एक लाइन है जो कहते हैं डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, तो आपने उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है ये अपनी सेवा देके। मैं समझती हूँ शिव बाबा ने हमको जो डबल डॉक्टर का उपाधि दी है, नेक्स्ट टू गॉड की उपाधि दी है, जो शायद हम जन्म मरण में आकर के अपने उस स्वमान को भूल गए थे जी। तो संगम पर शिव बाबा ने आकर ये हमको ये सम्मान दिया है। तो उससे तो औरों का भी भला करना ही है और उससे अपना भी कल्याण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ललिता बहन जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका योग में क्या बल रहता है जिस पर आपका विशेष अटेंशन रहता ही है? शिव बाबा के बाबा जो कहते हैं कि योग, अब मैं उसको, योग जो है शायद भारी शब्द होता है, तो उसको सहज रीति याद के रूप में मैं उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि योग में मना हमको बैठना पड़ेगा और क्योंकि हमारा बिजी लाइफ है जो शिव बाबा ने आकर के इजी लाइफ कर दिया है। तो उसको हर एक कर्म के साथ, हाँ, शिव बाबा जो हमको स्वमान देते हैं उनको यूज़ करते हुए और आने वाली, मेरे सामने आने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको आत्मिक दृष्टि देते हुए उसको यूज़ करती हूँ और उससे मुझे उनको क्या देना है, हाँ, वो क्या मेरे से अपेक्षा करते हैं, उनको संतुष्ट करने का जो मैं प्रयास करती हूँ। और यही एक आत्मिक दृष्टि का जो एक ये बल बनाया है मैंने, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल। तो बाबा ने एक हमको विशेषताएं देखने की जो एक दृष्टि दी है वो, और एक आत्मा देखने का जो एक हमको दृष्टि दी है, उसको बार बार यूज़ करके और दूसरों को मैं कैसे संतुष्ट करूं ताकि मैं भी संतुष्ट रहूं और ताकि मेरे भी इस ईश्वरीय जीवन में हम आगे प्रगति करते रहें, उसमें हमें दुआओं का बल मिलता रहे। तो स्वमान का प्रयोग, आत्मिक दृष्टि का प्रयोग और दूसरों की विशेषताएं देखने का जो गुण है, बिल्कुल, ये तीन चीज़ें मैं अपने योग में उसको बार बार यूज़ करती हूँ और उसको मैंने अपनी बल बना लिया है। बल बनाया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत आपका ये अनुभव है। डॉक्टर ललिता जी, अब हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, तो आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं वो, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? अपने भाई बहनों के लिए बस मेरा यही संदेश है कि जो शिव बाबा हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बच्चे तुम्हारे ही परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो मेन तो यही है कि अपनी स्ट्रेंथ देखें, अपनी वीकनेस को भी चेक करें और फिर अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी विशेषताओं को कैसे आप आगे सेवाओं में यूज़ कर सकते हैं और अपनी कमी और कमज़ोरी पर कैसे आप पार पाएं, उसके लिए जो बार बार सेल्फ एनालिसिस की आवश्यकता है, आई थिंक ये हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा अपने समय पर और अपने कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी, परंतु जो शिव बाबा का ज्ञान और बल और शिव बाबा का स्नेह जो हमको आगे बढ़ाता है, उससे
हम ये सेल्फ चेकिंग बार बार करते हुए अपने इस ईश्वरीय जीवन में अपने आप को ज़रूर आगे बढ़ाते रहें। हमारा ईश्वरीय जीवन प्रगति की ओर जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा की याद से, उमंग उत्साह से, बाबा के योग और ज्ञान के पंखों से आप उड़ते रहिए। उड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए। प्रगति, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, यही इसमें हमारी शान है। तो बस यही संदेश है कि जितना जितना ज्ञान हम अपने जीवन में यूज़ करेंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे, औरों के प्रति भी उसको शुभ भावना, शुभ कामनाओं को यूज़ करेंगे, तो हमारा जीवन औरों को प्रेरणा देने लायक बन जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अति सुंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय ललिता बहन का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना निजी अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। तो आप सभी ने सुना कि कैसे डॉक्टर ललिता बहन अपनी दिनचर्या निभाते आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, दूसरों की विशेषताओं को देखते हुए सभी को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखते हैं, और कैसे अपने व्यस्त जीवन में ईश्वर को अपने साथी बनाते हुए चलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य इन अनुभवों से लाभ लेंगे। एक बार फिर से आपका और आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।